वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए अगर आप बैंकिंग या फिर एसएससी या फिर किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं ये मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था, इसलिए मैं ये वीडियो अब तक लेके भी आ रहा हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोट्स तैयार क्यों किए जाएं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें समझना होगा। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ेगी कि वाई प्रिपेयर नोट्स, हमें नोट्स क्यों तैयार करने चाहिए या फिर हमें नोट्स कैसे तैयार करने हैं और एग्ज़ाम के टाइम पर इनका यूज़ हमें कैसे करना है। ये तीन चीज़ों के ऊपर केवल हम आज इस लेक्चर में फोकस करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैथ्स के लिए कोई भी आपको नोट्स तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। मैथ्स में केवल आप जो फॉर्मूलेज होते हैं ना उनको आप समझ सकते हैं या फिर आप अपने खुद के निमोनिक्स बना लीजिए। जैसे कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप पैरामीटर खुद से भी बना सकते हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें मैं ये कर सकता हूँ। तो क्या है कि आप टॉपिक का नाम लिखो और उसके रिगार्डिंग आप उससे रिलेटेड जो भी आपने खुद का फॉर्मूला वगैरह बनाया या जो भी शॉर्ट अप्रोच बनाई है उसको आप, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर क्या है कि केवल आप एक एग्जाम्पल देख लिया या फिर उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलेज देख लिए तो हमें एक पैटर्न पता चल जाता है माइंड में कि हमें ऐसा कुछ करना होता है। और अगर मैं अदर सब्जेक्ट्स की बात करूं दोस्तों, तो अदर सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स बनाने का मतलब ये है कि केवल रिलेवेंट चीज़ें ही आपको मेंशन वहाँ पर करनी होंगी। जैसे सपोज किया कि कोई भी आपका एक 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ है, तो आप ये मान के चलिए कि इस 100 वर्ड्स के पैराग्राफ में जितने भी इज एम आर वो तो आपके वैसे ही खत्म हो जाएंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, अब वहाँ पर जो भी की टर्म्स है जिनको आप बुक्स में अंडरलाइन करते हो, केवल आप उन्हीं चीज़ों को टॉपिक का नाम डाला और अंडरलाइन करके एक एक वर्ड में मैंने मेंशन कर दिया। इससे क्या है कि जब कभी भी आप उस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो तो आपको केवल की टर्म पता है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम की, यही होती है की टर्म्स। बहुत लोगों ने पूछा कि सर की नोट्स कैसे बनाए जाएं, तो की नोट्स का यही मतलब है कि बहुत प्रिसाइज फॉर्मेट में, जैसे अगर आपने 100 वर्ड्स का पैरा पढ़ा है कोई भी, तो उसमें से मैक्सिमम 20 to 25 वर्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 वर्ड बना ले। लेकिन अगर आप 50 कर रहे हो तो इसका मतलब आप क्या है कि ऊपर जो पैसेज लिखा है उसका हाफ करके नीचे नोट डाउन कर रहे हो, फिर आपको वो हाफ भी एक बार बहुत ज़्यादा लगेगा कि यार ये मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें क्या करना है कि 100 वर्ड्स को जितना भी रिलेवेंट, क्योंकि 100 वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 वर्ड्स ही रिलेवेंट होते हैं, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले मैं बताऊँ कि हमें नोट्स क्यों बनाने हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि आपको नोट्स बनाने पड़ जाते हैं। एग्जाम के टाइम पर क्या है कि आप बड़े बड़े फर्रों से बच जाते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब कभी भी एग्जाम के 10 दिन बचते हैं तो हम लोग सोचते हैं यार ये टॉपिक नहीं कवर हुआ, ये टॉपिक बचा, ये टॉपिक बचा। पेज पलटते हैं, फिर उसमें ढूंढते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ लूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप सपोज करो कोई एक एक्स बुक को आप रीड कर रहे हो, आपने इस बुक को रीड करना स्टार्ट किया, तो आप क्या करो, एक छोटी सी डायरी ले लो, स्मॉल सी डायरी ले लो, और इसमें क्या करो कि इसमें जो भी रिलेवेंट लगे, केवल रिलेवेंट, अब इस 100% का यहाँ पर 25 अप्रॉक्स परसेंटेज नोट डाउन कर लो। अब इसमें जो आप रिलेवेंट नोट्स बनाओ, अब इसमें क्या करना कि अंडरलाइन मत करना, ना सर्किल बनाना। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपने रखा है वो तो सारा रिलेवेंट ही है ना, इरिलेवेंट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ का आपने कंपाइल किया और इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नोट्स क्या है कि आप एग्जाम के टाइम पर जो बड़े बड़े पेजेस पढ़ने से बच जाते हैं। और जैसे सपोज करा कि आप कहीं ट्रैवलिंग पे गए या फिर कहीं गेस्ट के यहाँ गए, आपको इमरजेंसी पड़ गई, जाना पड़ गया, तो वहाँ पर क्या आपके की नोट्स हैं, कभी भी ट्रैवलिंग में भी आपने यूज़ कर लिए, या फिर यही एग्जाम से पहले हम इनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमें नोट्स बनाने चाहिए। और नोट्स बनाना का मतलब ये है कि अगर जब कभी भी हम नोट्स बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी एक एक्स टॉपिक के ऊपर नोट्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले हम इसको बहुत डीप में पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, इसके बाद ही हम की नोट्स तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने इसका एक बार में पढ़ा और हमें समझ में आ गया फिर हमने नोट्स भी बना लिए। कभी भी अगर आपको कोई असाइनमेंट दिया जाता है, असाइनमेंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप उस टॉपिक के ऊपर एक रिसर्च करें और उसके बाद में आप उस टॉपिक से रिलेटेड जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको सामने पेश करें किसी के। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो भी बुक्स हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके की नोट्स आप बना लो। इसीलिए हमें की नोट्स अगर बनाएंगे तो एग्जाम के टाइम पर हम यूज़ उसका ढंग से कर सकते हैं। अब नोट्स बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि आप कॉपी, डायरी, पेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें बना सकते हैं। कुछ लोग डिजिटली भी नोट्स बना सकते हैं। अब आजकल डिजिटल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, आप देखते हैं गूगल ड्राइव पे आप फोटो खींच के भी सेव कर लो, बहुत सारे हैं, स्काई ड्राइव है, ठीक है, और ड्रॉप बॉक्स है। तो इसमें क्या है कि आप फोटोज खींच लो अपनी कॉपी के और इसमें फिल्टर करके रख लो। दूसरा तरीका क्या है कि ऑनलाइन एंड्रॉयड एप्लीकेशन आते हैं डायरी वाले, जिसमें क्या है कि आप डिजिटली एक एक लाइन लिख के आप
अपने की नोट सेव कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा। कुछ लोग टाइप को अवॉइड करना चाहते हैं, तो क्या है कि आपके पास पुराने पेजेस पड़े हुए हो जो भी यूजलेस हो, आप क्या करो उनको फोल्ड कर लो और एक बड़े से A4 साइड के पेज को 4 हिस्सों में तोड़ लो। तो 4 हिस्सों में क्या है कि आप छोटी छोटी वर्ड्स में लिख के स्टेपल करके रख लो, या उनके फोटोज खींच के अपने सेलफोन में सेव कर लो। मोबाइल फ़ोन जब भी यूज़ करो तो उसको एक बार देख लो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिलेवेंट नोट्स बनाने के लिए मैं आपको बताऊं कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट लिखना होगा जितना भी आप बनाएं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उसमें जो लिखा है उसका प्रेसी राइटिंग काइंड ऑफ लिख दिया कि 30 to 40% एज इट इज़ आपने मतलब उसमें से देख के लिख दिया। ऐसा मत करो, जितना आप शॉर्ट लिख पाओ और ऐसे बनाओ कि आपको खुद को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें बहुत ही एकदम सुंदर सुंदर सा पहले ब्लू पेन यूज़ करा, फिर रेड यूज़ करा, फिर ग्रीन यूज़ करा, ताकि आपको आपके नोट्स देखने को बहुत अच्छे लग रहे हैं, लोग देख रहे हैं वाह क्या नोट्स बनाए। ऐसा मत करना, इससे क्या है कि आपका टाइम बेकार होगा और कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि केवल आप कोई भी ब्लैक ब्लू कोई पेन ले लो जो आपको समझ में आए, जो आप राइटिंग को समझ पाओ, क्योंकि आपको क्या है एग्जाम में अपना सिलेक्शन लेना होता है। इस नोट्स को आप कोई प्रिजर्व करने से कोई फायदा नहीं है, बस केवल तब तक आपके लिए काम किया जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि हम दो तरीके से नोट्स को देख सकते हैं। कुछ चीज़ें क्या है कि हमें पिक्चर की फॉर्मेट में बहुत अच्छे से याद रहती है। मैं आपको बताता हूँ कि पिक्चर की फॉर्मेट में याद कैसे रखती हैं। जैसे कि आप क्या करा कि फ्लो चार्ट काइंड ऑफ आपने किसी चीज़ का कोई एक प्रोसेस है, तो आपने बनाया कि सबसे स्टेज 1 में ये हुआ, स्टेज 2 में ये हुआ, स्टेज 3 में ये हुआ। इस तरह से एक डायग्राम बनाया। आप जैसे इस डायग्राम को देखोगे आपको पूरी डेफिनेशन एक बार में समझ में आ जाएगी। तो एक फायदा ये है कि हम फ्लो चार्ट काइंड ऑफ मैकेनिज्म ये फॉलो कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बना देना। अब कहीं पर कंप्यूटर की डेफिनेशन है या कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, तो आपने कंप्यूटर बनाया। अब यहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यहाँ पर गोल सर्किल में बना के लिख लिया, तो क्या है कि आपकी डेफिनेशन लिख गई। अब आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना। एग्जामिनेशन में क्या है कि आपसे MCQ पूछा जाता है, या जो लोग डिस्क्रिप्टिव लिखने जाते हैं तो वो भी वहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि उनको क्या है की कंट्रोल वहां पर पता है। ठीक है, तो आप 3 फंडे फॉलो कर लो कि पिक्चोरियल मतलब कि इमेज की फॉर्मेट में भी आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। फ्लो चार्ट काइंड ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का बना लो, वो भी आपका ठीक चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको बताया ना कि अगर आपका 100% कंटेंट है तो इसका आप 25% मैक्सिमम 25 to 30%, इससे ऊपर मत जाना। और ध्यान रखना कि क्या करो कि ऐसा नहीं है कि पूरा सेंटेंस की फॉर्मेशन में पूरा पैराग्राफ काइंड ऑफ लिख दो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर अगर इस छोटे से पैराग्राफ को भी पढ़ना हो तो वो भी बोरिंग लगता है। क्या है कि एक एक लाइन लिख दी जैसे पॉइंट्स में, तो क्या हुआ ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, इस तरह से हम फिनिश कर देते हैं। ये आपको रियली बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के टाइम पर इसका यूज़ कैसे करना है। एक चीज़ आप देख लो कि सपोज करो कि आपने क्या किया कि 3 मंथ्स की स्टडी की और उसके बाद में आपका एग्जाम का मंथ आ गया। सपोज कर लो कि आपका अप्रैल में एग्जाम का मंथ है और आपका 25 अप्रैल को एग्जाम है। ठीक है, तो आपके पास में जो 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, तो आप क्या करो कि एग्जाम के सेट, प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी आप अपना पेपर सेट, क्वेश्चन बैंक वो सॉल्व करते हो, वो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या है कि जो आपके की नोट्स हैं ये आपकी हेल्प तब कर सकते हैं। जैसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, आप कुछ चीज़ भूल गए हो, तो आप बड़ी सी जो आपकी नोटबुक होगी उसको आप रेफर मत करो, फिर आप अपने की नोट्स को देख लो कि यार ये वाली चीज़ मैंने कुछ इस तरह से सॉल्व की थी और वहाँ पर मेंशन है। तो इससे क्या है कि तुरंत आप अपनी जो भी है मेमोरी वगैरह इसको ब्रशअप कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरी चीज़ क्या है कि एग्जाम के टाइम से बिल्कुल जैसे 2 दिन 3 दिन पहले भी हमें क्या है कि पूरे सिलेबस को, एंटायर सिलेबस को देखने की जरूरत नहीं होती है। क्या है कि हमारे पास पतली सी डायरी है, उसमें 12 पेज है, मुझे पता है ये 12 पेज है, जिसके अंदर मैंने छोटे छोटे कीवर्ड लिखे हुए हैं, तो इसको एक बार सोने से पहले भी 15-20 मिनट में रिवाइज करके खत्म कर डाला पूरा चैप्टर। तो इससे क्या है कि हमें कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, ये कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि यार मुझे तो ये स्ट्रेटजी नहीं समझ में आती, लेकिन कुछ लोग अगर इसको अप्लाई करते हैं तो उनके साथ उनको अच्छा लग सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि सब लोगों के लिए ये जरूरी है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन सा पर्सन किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करता है। तो मैं यही कहूँगा कि एग्जाम से पहले हमें नोट्स, थोड़े से की नोट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर हमें फायदा कर जाते हैं। अब दूसरी चीज ध्यान रखना कि आप कोई पेपर सेट सॉल्व करो, कोई नया क्वेश्चन आया, अब उस नए क्वेश्चन में आपने कुछ रिसर्च किया, आपसे क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व नहीं हुआ और आपने 2 बार में वो क्वेश्चन बनाया, फिर आपको ये पता चल गया कि यार इस क्वेश्चन में ये लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन कभी आएंगे मैं बना लूंगा, तो आप क्या करो उसका की नोट जो है वो अपने आप डायरी में मेंशन कर लो, इससे आपको कुछ वहां पर फायदा मिल जाएगा। आई होप दोस्तों कि आपको कुछ चीजें तो यहाँ पर एटलीस्ट समझ में आई होंगी और कुछ लोग इसको अडॉप्ट भी कर रहे होंगे ऑलरेडी और कुछ लोग आने वाले टाइम पर अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यही आपसे बस कहूंगा कि आप जो भी नोट्स बनाओ वो बहुत
प्रिसाइज फॉर्मेट में बनाओ, ताकि केवल वो आपको ही समझ में आए और आप उनको जल्दी से एग्जीक्यूट कर लें एग्जाम्स के टाइम पर। दोस्तों अगली वीडियो में हम आपसे कुछ और टॉपिक पर बात करेंगे। साथ में आप इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अदर इसी तरह से कुछ और मोटिवेशनल वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन की जर्नी में जरूर लाभदायक होंगी। तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, साथ में हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।